सो एवरीवन, आवर टुडेज फर्स्ट वर्ड इज हेल्पफुल। हमारा आज का पहला वर्ड जो है वो हेल्पफुल है। एंड हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार या सहायक। हेल्प मीन्स क्या होता है? सहायता करना, करेक्ट। हाँ, तो हेल्पफुल मीन्स हो जाएगा मददगार या सहायक। ठीक है, जो सहायता के काम आए, कोई काम करने में हेल्प हो जाए जिससे, उसे हम हेल्पफुल कहते हैं। जैसे लर्निंग इंग्लिश कैन बी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग फ्यूचर। इंग्लिश सीखना आपके आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा, सहायता करेगा। समझे? दैट्स कॉल्ड हेल्पफुल। इसका ठीक उल्टा वर्ड आगे लिखा है हेल्पलेस। ठीक है, अब हेल्पलेस कैसे हो जाएगा? जिसमें से हेल्प निकाल दे, जो हेल्प नहीं कर सकता है, खुद की भी नहीं। ठीक है, हेल्पलेस। तो हेल्पलेस का मतलब होता है बेचारा या लाचार। क्या बोलते हैं हेल्पलेस मीन्स? दैट इज लाचार। हाँ, जैसे मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा है, 6 महीने का, 7 महीने का, उसको भूख लगी है, तो ऐसा थोड़ी है घर में कोई नहीं है तो उठा, थाली उठाया, खाना निकाल के लेके बैठ गया। वो तो घर में अगर कोई नहीं है तो बच्चा क्या है? दैट चाइल्ड इज हेल्पलेस। समझ गए? वो लाचार है। या मान लीजिए आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आता है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्विम इन अ रिवर? नदी में कितने लोग तैर सकते हैं? कोई है यहाँ नदी में तैरने वाला? अनिमेश, आप हैं? कोई नहीं बोलता है। नोबडी इज स्पीकिंग। यीशु है? कोई नहीं है। यीशु तो ज्वाइन नहीं किया, कोई नहीं है। पंकज, कैन यू? अच्छा है। नहीं नहीं, एक है, अनिमेश इज टेलिंग नदी में तैरा। अच्छा ठीक है। तो जो नदी में तैरने वाले हैं उन देखो, सिचुएशन कभी कभी क्या आता है, मान लीजिए आपने कहीं किसी को डूबते हुए देखा नदी में, तालाब में। अब डूबते देख रहे हैं लेकिन उसको बचाने के लिए हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, डूबते देख रहे हैं लेकिन बचाने के लिए जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता है। तो उस समय आपको एकदम लाचारी महसूस होगा। यू विल फील हेल्पलेस कि हम करें क्या, कोई मेरे सामने मर रहा है, हम बचा नहीं सकते हैं। है कि नहीं? पीपल, यू हैव सीन सच सिचुएशन। आपने ऐसे सिचुएशन देखा होगा, राइट? तो उसको बोलते हैं हेल्पलेस होना। समझ गए बात को? हाँ। नाउ हेल्पलेस के बाद अगला शब्द है, नेक्स्ट वर्ड, जिससे आप लोग परिचित हैं। दिस इज देयर विद यू ऑलवेज। ये आप लोगों के साथ हमेशा रहा है, अभी भी होता है। हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना। एवरीवन राइट? हेजिटेट मीन्स, हाँ, हिचकिचाहट या हिचकिचाना। ठीक है, हेजिटेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट, लेकिन हेजिटेट, अब हेजिटेट करने का सेंस क्या, कैसे होता है? या तो आदमी डरा हुआ हो तब हेजिटेट करेगा, नॉलेज कम हो तब हेजिटेट करेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी हो तब हेजिटेट करेगा। ये सारे हेजिटेट के सिचुएशन होते हैं। सो एंड दैट कैन बी, हेजिटेशन कैन बी रिमूव्ड इजीली। ठीक है, बट देयर इज अ नीड ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। हेजिटेशन आसानी से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लगातार प्रैक्टिस चाहिए, राइट? सो यू पीपल हैव टू ट्राई नॉट टू हेजिटेट व्हेन यू स्पीक बिफोर समबडी। आप जब किसी के आगे बोले तो कभी भी हेजिटेट करने की वाला समस्या ना रखें, इसको धीरे धीरे हटाएं। क्लियर? हेजिटेट के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हाँ, हायर। वी रीड इट हायर। हायर मीन्स होता है, हाँ, हायर मीन्स होता है किराए पे लेना। क्या होता है? किराए पे लेना, राइट? हाँ, अभी कोई गाड़ी किराए पे लेते, हाँ हाँ हाँ, कंपनी आपको हायर किया तो हम वो भी समझा दे रहे हैं। जैसे आप गाड़ी हायर किए तो गाड़ी वाले को पैसा देंगे और गाड़ी आपके लिए काम करेगा, करेक्ट?
कंपनी आपको हायर किया तो कंपनी पैसा देगी, तो आपके पेरेंट्स तो पैसा लेंगे नहीं, पैसा अभी आप ही लेंगे। ठीक है, गाड़ी का मालिक होता है लेकिन भाई आदमी तो अपना मालिक होता है, तो आदमी पैसा लेगा और कंपनी हायर किया तो कंपनी के लिए आप काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड हायरिंग। समझ गए? हाँ, तो हायरिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेंटिंग, किराए पे लेना होता है। क्लियर हो गया? ओके, दैट्स फाइन। तो नेक्स्ट वन वी हैव, ये क्या लिखा हुआ है? हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्ट्री वर्ड पढ़ा है आप लोगों ने? हिस्ट्री से बनता है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। हाँ, लिख लीजिए। अच्छा, ये बैकग्राउंड म्यूजिक जा रहा है अभी भी क्या? हाँ, नहीं जा रहा है, यानी कि ईयरबड थोड़ा बहुत काम कर रहा है, तो बहुत बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल में से ऐतिहासिक होता है, समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री इज हिस्टोरिकल। ठीक है, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ बिल्डिंग। हाँ, क्या? प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन के लिए एंसेंट यूज करते, थोड़ा ज्यादा पुराना हो जाता है प्राचीन में। समझ गए ना? प्राचीन में ज्यादा पुराना हो जाता है। ठीक है, इसलिए हिस्ट्री पढ़ते तो हिस्ट्री में एक आता है एंसेंट हिस्ट्री, समझते हैं? एक हिस्ट्री होता है, तो हमको लगता है हिस्ट्री की जब तक बात आती है तो मुश्किल से 100-200 साल की बात पढ़ते हैं, 300-400 साल की। एंसेंट हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो फिर वो चला जाएगा बहुत आगे। ठीक है, 1000 साल पार कर जाएगा, उस समय की बात शायद आती है एंसेंट हिस्ट्री। ठीक है, ये आ गया। तो अभी समझ गए हिस्ट्री, हिस्टोरिकल। नेक्स्ट हमारे पास है होलो। क्या लिखा हुआ है? हाँ, होलो। आप लोगों ने, एनीवन हैज स्टडीड इन मैथमेटिक्स? किसी ने स्फेयर पढ़ा है? तो स्फेयर जब भी पढ़ा होगा उसमें एक क्वेश्चन आया होगा, होलो स्फेयर, राइट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलो स्फेयर? क्या समझ में आता है? हाँ, जो अंदर से खाली हो तो खोखला उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोखला बोलते हैं। लिख लीजिए, खोखला। देखो, कभी आदमी भी ऐसे होता है, देयर इज मैन ऑल्सो होलो। आदमी भी खोखला होता है। अगर आदमी के अंदर इमोशन नहीं हो, ठीक है, मोरालिटी नहीं हो, देन द मैन इज ऑल्सो होलो। आदमी खोखला हो जाएगा ना। हाँ, राइट। पंकज, यू शुड स्विच ऑफ योर माइक, बंद कर लीजिए। शायद पीछे पंखा चल रहा है क्या, कि मशीन चल रहा है? अच्छा, वही हल्ला कर रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, माइक बंद कर लिए खाली। हॉलो के बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हॉलो लिख लिया, खोखला, हैविंग नथिंग इनसाइड। ठीक है, यहाँ से नथिंग छूट गया है, मैं ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के सबको सुधारना पड़ता है। तो हैविंग नथिंग इनसाइड, अंदर में कुछ नहीं भरा पड़ा हो। हॉलो के बाद हमारे पास अगला है हॉली। हॉली मीन्स क्या? पवित्र एक शब्द होता है, समझते हैं? आप यहाँ से तीनों वर्ड एक साथ याद रखिएगा। क्या करना है? तीनों वर्ड एक साथ याद रखना है। बारात वाले का बारात अभी निकल गया है, आगे बढ़ा लेगा तो शांति हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद इसकी जिंदगी में कभी शांति नहीं रहेगा आज के बाद। इतने ढोलक आज बजा लेगा ये, इतना ये जिंदगी भर बजेगा इसके घर में। चलिए, आवाज जा रहा है अभी? ठीक, हेलो। चलिए, सी, होली मीन्स पवित्र होता है, सैक्रेड मीन्स भी पवित्र होता है, और पायस मीन्स भी पवित्र होता है। समझ गए? राइट। होली प्लेस होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। होली प्लेस होता है, जगह वगैरह जितना हो गया, नदी हो गया, होली होता है। होली टेम्पल होता है,
ठीक है, राइट। ये चीजें सारी होली में गिना जाता है। फिर जगह को हम सैक्रेड भी कह सकते हैं, सैक्रेड रिवर, सैक्रेड प्लेस, वो भी हो गया क्या, पवित्र जगह, पवित्र नदी। ठीक है, समझ गए, राइट। हम पायस जो है वो क्या कहते हैं, कुछ वस्तु वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। होली इज यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द थिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड एंड कैन नॉट बी टच्ड। क्या कहते हैं, व्हेन अ मैन इज डिफिल्ड, जब आदमी अशुद्ध हो, नहाया धोया नहीं है, तो नहीं छू सकता है, उसको पवित्र मानते हैं, समझ गए। गंगा इज अ होली रिवर, सुना है आप लोगों ने, ठीक है। गंगा इज सैक्रेड रिवर, पीपल कंसीडर गंगा सैक्रेड रिवर, लोग गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। होली के बाद क्या लिखा हुआ है, लिख लीजिए। हनी मीन्स क्या, शायद, ये तो पता है। ठीक है, हनी मीन्स शहद। अभी वेस्टर्न कल्चर में क्या है, ये शब्द जो है लोगों के लिए भी यूज कर लेते हैं, मोस्टली इट इज यूज फॉर गर्ल्स, ठीक है। लेकिन हम लोग इंडिया में है, तो इंडिया में हनी में शहद होता है, खाया जाता है, बस इतना ही, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखें क्या लिखा हुआ है, हॉर्न, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। इसको हम लोग हॉर्न पढ़ते हैं, हॉर्न भी नहीं पढ़िएगा, ठीक है, राइट। कुछ लोग इसको हॉर्न, अभी किसी ने पढ़ा भी था, या कई सारे लोगों को देखते बोलते हुए देखा होगा कि हॉर्न बजा रहा है। देयर इज नथिंग लाइक हॉर्न इन व्हीकल्स, गाड़ियों में हॉर्न नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्या होता है, इट्स हॉर्न, क्या होता है, हॉर्न, ठीक है। उसमें भी आर को थोड़ा और साइलेंट करो तो इट्स होगा हॉर्न, ठीक है, ये हो गया। अब ये हॉर्न के बारे में समझो, हॉर्न का दो मीनिंग होता है। हॉर्न तो एक जो भोपू गाड़ियों में लगा होता है आवाज करने के लिए, लोगों को रास्ते से हटाने के लिए, वो हॉर्न हो गया एक। एक हॉर्न होता है क्या, कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, नहीं ये वाला हॉर्न, ये वाला हॉर्न दिखा स्क्रीन पे, अरे गाय भैंस नहीं देखा है, बताइए। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये वाला ये भी हॉर्न ही कह रहा था, इसको सिंग, हॉर्न मीन्स दूसरा सिंग होता है, समझ गए, राइट। मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा था, इसमें मेनली मैं जगह चेंज करता हूँ, इसको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज है, इसको जानना जरूरी है। मैं एक बार देख लेता हूँ, लगता है दरवाजे, मेरे दरवाजे पे ही आएगा, एकदम कंफर्म आएगा, आ रहा। हम जगह चेंज कर लेते हैं, तब आप इसको समझ पाओगे। पीपल स्टे कनेक्टेड, यस, ओके। मैंने जगह चेंज कर लिया, अभी भी आवाज आ रहा है, अब एकदम शांति है। तो ये हॉर्न का मामला क्या है, ठीक है, सी, आज से कई हजार साल पहले जब लोगों ने होश संभाला, तो उनके पास ऐसे जुबान से बोलने के अलावा किसी और जगह से दुनिया में कोई और वस्तु मिला नहीं था जिससे वो आवाज वगैरह प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, राइट। धीरे धीरे चीजें जो है डेवलप हुई, नेचर से उनको मालूम चला कि भाई किस किस चीज से आवाज डेवलप कर सकते हैं, उन लोगों ने सीखा, राइट। उसी में बांसुरी भी आया है, राइट। व्हेन यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ फ्लूट मेकिंग, तो फ्लूट मेकिंग का भी आपको हिस्ट्री वैसे ही मिलेगा कि झाड़ियों में कीड़ों ने, तो बांस होता ना है, बांस के पौधों में दो चार जगह छेद कर दिया था, तो जब हवा चलती थी ना तो उसमें से आवाज आता था, लोगों ने उसी को आगे डेवलप किया तो बांसुरी बन गया। अब पुराने जमाने में जब युद्ध होता था, किसी को एक बाजा बजाते हुए आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का बाजा, देखा है इसको, दिस इज कॉल्ड, इसको इंग्लिश में या तो हॉर्न कहते हैं,
उसको भी हॉर्न नहीं कहते बाजे को, या तो उसको ट्रम्पेट कहते हैं। समझ गए? दोनों में से कोई एक नाम मिलेगा आपको, ट्रम्पेट। अब ये बनता कैसे था, राइट? जो लोग गाय भैंस पालते थे, मेनली भैंस हो गया या भेड़ पालने वाले लोग, ठीक है, तो जो भेड़ वट एवर शीप आर मेल शीप मेनली, तो भेड़ का सींग आप देखोगे ना, मेल भेड़ का सींग, उसका सींग कुछ इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से ऐसा घुमा हुआ रहेगा। देखा है किसी ने? यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा, बहुत बढ़िया से घुमा रहेगा। तो भेड़ के मरने के बाद उसके सींग को काट करके अंदर से जो बाकी फ्लैश होता है, मांस, उसको निकाल ले करके वो खाली कर लेते हैं। खाली करने के बाद उसके एक कोने को काट देंगे जो नुकीला होता है, और फूकने के बाद वो साउंड को मैग्नीफाई करता है, ठीक है। एंड इफ यू ऑब्जर्व थिंग्स, अगर आप आज भी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी साउंड मैग्नीफाई करने का काम करता है सब इसी सिस्टम पे काम करता है। यू विल फाइंड गाड़ियों का हॉर्न कभी गौर कीजिएगा, वो देखना ऐसे घुमा हुआ होता है, कुछ ये मिल जाएगा ट्रेन में अभी भी मिलेगा आपको ऐसे घुमा हुआ वाला, या तो आपने बाइक में भी मिल जाएगा। हाँ, देन यू विल फाइंड एट वन मोर प्लेस, आपको ऐसा ही सिस्टम एक और, वो अनाउंसमेंट वाला माइक देखा है, चोंगा, ठीक है, ये वाला चोंगा। तो ये भी उसी हॉर्न के बेस पे है कि एक साइड का जो है पतला करो, इधर से बोलो, और दूसरे साइड को बड़ा करो, साउंड मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसी चीज से धीरे धीरे डेवलप करके लोग लेके आए। यू गॉट एवरीवन? हॉर्न, हॉर्न समझ में आया? हॉर्न एक बाजा होता है, हॉर्न में सिंग होता है, और हॉर्न में भोपू, मतलब वही गाड़ी वाला बाजा, ठीक है। हो गया हॉर्न? क्लियर एवरीवन? हेलो? हाँ, चलो एक चीज और बताते हैं आखिरी, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका जो ABCD लिखते ना, ये वाला, इसको उल्टा करेंगे ना तो ये ऐसे आता है। गौर से इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? हमने A को उल्टा किया है, क्या समझ में आ रहा था, क्या लग रहा था? गाय दिख रहा था उसमें, यही था ना? तो हम जो A लिखते हैं, असल में A जो है ना, ये इस गाय के हेड का सिंबल है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट वर्ड। हॉर्न के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है होस्ट। होस्ट मीन्स होता है मेजबान, हिंदी लिखिएगा, होस्ट मीन्स मेजबान, मेहमानों का स्वागत, ऐसे लिख लीजिए, मेहमानों का स्वागत करने वाला। हाँ, आवाज जा रहा है क्लियर सबको? हाँ, अभी क्लियर है? हेलो? हाँ हाँ, नहीं खाए हैं आप शहद? बताओ, बगल की दुकान में जाके पूछो पतंजलि का। होस्ट मीन्स मेजबान, ठीक है। जो मेहमानों का स्वागत करता है उसे हम मेजबान कहते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड होस्ट, उसे हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। आपने यू मस्ट हैव सीन, जब आप कोई रियलिटी शो वगैरह देखते हैं तो नहीं उसमें लिखा होता है द पर्सन कम्स ऑन द स्टेज एंड ही वुड बी शाउटिंग, ठीक है, राइट। वो माइक लेके एकदम चिल्लाते हुए आएगा जल्दी में, राइट। गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे आई एम बैक विद योर फेवरेट शो प्रेजेंटिंग यू दिस दैट, शुरू हो जाता है, देखा है? हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। DID वगैरह में, या तो क्या कहते हैं इंडियन आइडल वगैरह में,
तो वो सारे लोग जो स्टेज पे माइक लिए होते हैं वो होस्ट होते हैं। उनको हम लोग एंकर कह लो, क्योंकि वो बोलते हैं इसलिए एंकर कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि बोलने वाला ही पूरा ऑर्गेनाइज भी करता है, तो उस व्यक्ति को होस्ट कहते हैं जो पूरा ऑर्गेनाइज भी किया हो। राइट, समझ गए? होस्ट, ये होस्ट के बाद अगला शब्द जो है ना, सी, यू शुड नॉट कनेक्ट होस्ट विद होस्टिलिटी। समझ गए? कभी भूल के होस्ट को हॉस्टिलिटी से कनेक्ट नहीं कीजिएगा, बहुत भयानक गलती हो जाएगा। क्योंकि होस्ट मीन्स मेहमानों का स्वागत करने वाला, और हॉस्टिलिटी मीन्स होता है, पता है क्या? एनीवन? हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी, नहीं दुश्मनी। ठीक है, राइट, लिख लीजिए। क्लियर एवरीवन? चलो बाकी लोग भी आए हैं, सब लोग। हाँ, रिया वर्मा, समझ में आ रहा है? आवाज जा रहा है? चलो ठीक है। तो ये आपका हॉस्टिलिटी हो गया, दुश्मनी। देन वी हैव ह्यूज। ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, विशाल। इफ समथिंग इज ह्यूज, इट इज क्वाइट बिग। अगर कोई चीज ह्यूज है मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, राइट। अब ह्यूज क्या क्या हो सकता है? अब मैन कैन गेट ह्यूज सैलरी, किसी आदमी को ह्यूज सैलरी मिलती है, तो इसका मतलब क्या मिलता है? सैलरी कितना मिलता होगा? 10-12 हजार। हाँ, तो हाँ ठीक है। इफ अ मैन इज गेटिंग ह्यूज सैलरी, इट मीन्स सैलरी तो कम से कम 1 लाख के आसपास है। ठीक है, 10-15 हजार वाला आदमी नहीं है। 10-15 हजार रुपया आदमी तो होटल में बैठेगा तो उड़ा देगा एक दिन में। राइट, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूज। ह्यूज किसी का बॉडी हो सकता है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया तो कहेगा मैन हैज गॉट ह्यूज। ह्यूज मैन वाज स्टैंडिंग बिफोर मी, मेरे सामने एक बहुत ही भयानक भारी भरकम आदमी खड़ा था, वो ह्यूज हो गया। हाथी कैसा होता है? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज एलिफेंट? ह्यूज एनिमल। हाँ, इसको आप हग नहीं पढ़िएगा, ठीक है? सम पीपल दे रीड इट। ठीक है, राइट। कुछ लोग इसको हज पढ़ते हैं, कुछ लोग हग पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं पढ़िएगा। द वर्ड इज ह्यूज, करेक्ट। क्योंकि आप गलत पढ़ोगे, हाथी को बोल दिया ऐसे तो हाथी बुरा मान जाएगा। जो है वही बोलिएगा। आगे देखो, ह्यूज के बाद वी हैव नेक्स्ट वन, ह्यूमरस। क्या है लिखा हुआ? ह्यूमरस, ह्यूमरस, सी, रीड इट ह्यू। ठीक है, ह्यूम, फिर जोड़िए, क्या हो गया? हाँ, ह्यूमरस। तो द वर्ड ह्यूमरस का मतलब होता है मजाक या मजाकिया। जिसमें कुछ मजाक वाली बात हो, हंसने वाली बात हो, उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। या तो इसको हिंदी में दूसरे शब्दों में ह्यूमरस को हम व्यंग्य बोलते हैं। ठीक है, व्यंग्यात्मक बोलते हैं इसको। हाँ, ऐसा कुछ लिखा होता है। आप ह्यूमरस पोएट समझते हैं? ह्यूमरस पोएट, आप में आप में से मैं कवियों का नाम बताता हूँ, आप में से किसी ने सुना होगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर सुनिएगा। ठीक है, मजा आएगा सुनने में आपको। एक है अनिल चौबे, नाम सुना है? नेट पे ढूंढिएगा, बहुत मजा आएगा। आप कॉमेडियन नहीं है, लोग कविता लिखते हैं, कविता सुनाते हैं। कॉमेडियन से ज्यादा बढ़िया होते हैं ये लोग। एक मिलेंगे अखिलेश द्विवेदी, ठीक है। एक मिलेंगे आपको बिहारी लाल अंबर। बिहारी लाल अंबर का सुनिए, बढ़िया लगेगा सुनने में आपको। देन यू विल फाइंड अनदर सच पोइट। ऐसे ऐसे आपको और मिलेंगे, शैल चतुर्वेदी हो गए, ओम व्यास हो गए। आपने कविता सुना है किसी पोएट को सुनाते हुए, माँ पे एक कविता सुनाते हुए? बहुत बढ़िया सा कविता, बहुत फेमस है, माँ और पिता पे। सुना है? मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है।
तो ये सारे जो है ना ह्यूमरस पोएट में गिने जाते हैं। ये मजाक करते हैं, मतलब मजाक वाली बात जो है कविता में कहते हैं, और कभी कभी बहुत भयानक बात कविता में बोलते हैं। मतलब इतनी भयानक बातें बोल देते हैं कि अगर उन पे लोग चाहे तो केस कर सकता, राजनीति वाले खास करके, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए सब कुछ माफ है। ठीक है, बोल सकता खुलेआम। आई टेल यू, आपने एक व्यक्ति को सुना होगा, आप, नहीं नहीं वो उस तरह से नहीं बोलते। सुरेंद्र शर्मा को आपने सुना होगा, बूढ़े से व्यक्ति हैं, उनको हरियाणा से जब भी बोलेंगे वो वाइफ के को लेकर के जरूर बोलेंगे। ठीक है, उनकी सारी कविताएं मतलब मजाक जो है वाइफ पे रहेगा। ठीक है, ये सी बोलने की आजादी कहने का सेंस क्या था ना, आई वॉज लिसनिंग टू वन, हाँ आप सुनिएगा, अखिलेश द्विवेदी का कविता। ठीक है, वो व्यक्ति पोएम सुनाता है। अब वो क्या करेगा, जहां गया जो नेता दिख गया सामने, ठीक है, उसके बारे में जितना जानता है उसको उतना बढ़िया से सुनाएगा। समझ गए ना। तो कभी लोग व्हेन पोएट्स आर देयर इन अ कंट्री, तो बहुत कुछ वो बैलेंस करके रखते हैं। चलिए भाई देवी आगे बढ़ते हैं। ह्यूमरस के बाद हमारे पास है अगली चीज हंट। क्या लिखा हुआ है, हंट। अभी हंट का मतलब खोजना या ढूंढना होता है, या तो शिकार करना होता है। क्या होता है हंट मीन्स? हाँ, खोजना, ढूंढना या शिकार करना। आपने वो देखो, अभी हंट मीन्स क्या होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ शिकार करना जानते हैं। अभी हम अगर लिखवा दे आपको शिकार करना, अब कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा टैलेंट हंट, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। देन यू विल कॉल मी कि सर देखिए यहाँ टैलेंट का हंट हो रहा, शिकार हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ टैलेंट हंट का मतलब क्या है, टैलेंट का शिकार करना। हाँ, टैलेंट ढूंढ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि जो टैलेंट वाला मिला उसको मार दो। ठीक है, वो टैलेंट हंट होता है। जल्दी इसको खत्म करते हैं। उसके बाद आइडियल है। आइडियल मीन्स होता है आदर्श। क्या होता है, आदर्श। यू मस्ट हैव हर्ड आइडियल पर्सन, सुना होगा। वो व्यक्ति जिसको आप बहुत ज्यादा, हाँ, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना सुनना या देखना अच्छा लगता है, उसको हम आइडियल कहते हैं। उसके बोले गए बातों के अनुसार आप काम करते हैं, चलते हैं, उसको हम लोग आइडियल पर्सन बोलते हैं। करेक्ट। तो आइडियल मीन्स आदर्श होता है, आइडियलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल के बाद क्या, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, परिचय। आइडेंटिटी कार्ड होता है, इसको हम क्या, आइडियल मीन्स आदर्श होता है, रोशन, आदर्श। ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स पहचान होता है, जैसे आईडी कार्ड हो गया तो परिचय पत्र लिखा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, चलिए आगे, ये क्या लिखा हुआ, हाँ, यू शुड नॉट इग्नोर वट एवर इज बीइंग टॉट हेयर। इग्नोर मीन्स होता है उसको नजरअंदाज करना, देख कर भी अनदेखा बनना। ठीक है, आंख रहते अंधे लोगों को देखा है, देखा होगा ना। ऐसा थोड़ी है, सुबह से शाम तक ऐसे ही लोग मिलते हैं। ठीक है, जो आपके घर में आए, देख लिया खाना खा रहा, फिर पूछा क्या कर रहे हो, तो देखा होगा ना। हाँ, 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 हर घर में हर मोहल्ले में ऐसे लोग मिलेंगे। ठीक है, आप कुत्ते को लेकर घूमने भी निकले हो तो पूछा कहाँ जा रहे हो, ये क्या लेके जा रहे हो, दिख रहा है उसको कुत्ता लेके जा रहा। ठीक है, राइट। तो ये होता है आपका इग्नोर करने का सेंस। ठीक है, देखा फिर भी इग्नोर किया, सवाल किया। ठीक है, ये होता है। क्लियर, इग्नोर से बनता है इग्नोरेंस, नजरअंदाज करने का सेंस इग्नोरेंस कहलाता है। राइट। नेक्स्ट हमारे पास इलीगल है। इलीगल तो समझ रहे आप, इफ समथिंग इज लीगल मतलब चलेगा, कुछ इलीगल है मतलब
गैर कानूनी नहीं चलेगा। क्लियर है? चलिए, जो लीगल है तो चलेगा, कानूनी रूप से वैध है, इलीगल है तो अवैध है या गैर कानूनी है। इलीगल के बाद हमारे पास, जल्दी समाप्त करते हैं इसको, क्या है? इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको, तस्वीर दिखाकर समझाना। इलस्ट्रेट क्या होता है? तस्वीर बनाकर या दिखाकर समझाना। लिख लीजिए। अब इलस्ट्रेट हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं। आपने कॉमिक्स टाइप का किताब वगैरह देखा है, या कॉमिक्स तो देखा होगा। तो एग्जैक्टली वो जो है, एक कहानी जो सिर्फ शब्दों में लिखी जाती, उसको समझाने के लिए पिक्चर बना देता है, वही आप कॉमिक्स देखते हैं। ठीक है? तो जो पिक्चर बनाई गई, दैट इज अ काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन फॉर द स्टोरी। वो कहानी के लिए क्या हो गया? इलस्ट्रेशन हो गया। समझ गए? द स्टोरी हैज बिन, ये इलस्ट्रेटेड इन पिक्चर, कहानी को पिक्चर की सहायता से आपके सामने रखा गया समझने के लिए। समझे? साइंस वगैरह का बुक देखिएगा, हिस्ट्री का बुक वगैरह देखिएगा, उसमें भी देखिएगा जगह जगह पिक्चर बना होता है। वो किस लिए होता है? टू इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट। समझ गए अभी? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा है, खत्म करते हैं। इमेजनरी। ठीक है? इमेजनरी का मतलब क्या? इट्स काल्पनिक। अभी नाउ लेट मी नो, हमने आपको इमेजनरी जैसा एक और वर्ड पहले भी बताया। हु विल टेल मी फर्स्ट? पहले कौन बताएगा? वर्ड दैट हैज, हाँ कौन सा वर्ड? हाँ, फिक्शन, करेक्ट है। क्या होता है एवरीवन? इमेजनरी के जैसा वर्ड या इमेजनरी का सिनोनिम फिक्शन। क्या होगा? FICTION। यहाँ लिखा हुआ है सामने में, फिक्शनल या फिक्शियस है लिखा हुआ। ठीक है? तो फिक्शन मीन्स भी इमेजनरी होता है, काल्पनिक होता है, और इमेजनरी मीन्स काल्पनिक होता है। यू हैव सीन दैट मूवी, देखा क्रिश मूवी देखा है आपने? उसमें बिगनिंग में एक डायलॉग होता है, जस्ट इमेजिन। देखा है? हाँ, डायलॉग रहेगा जस्ट इमेजिन, बार बार वो बोलेगा। ठीक है? जब वो कहानी सुनाएगा तो जस्ट इमेजिन का मतलब क्या होता है? बस मान लो। ठीक है? जस्ट इमेजिन का मतलब क्या होगा? मान लो। राइट? हाँ। अगर आपको जस्ट इमेजिन नहीं यूज करना हो ना, तो एक वर्ड बढ़िया बताते हैं। ठीक है? फैंसी। क्या यूज करना है? फैंसी। अब दोनों समझ लो कैसे यूज करना है। जैसे बोलना है, मान लो तुम रोड पे चल रहे हो, तुमको एक पर्स मिला। जस्ट इमेजिन दैट यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड यू गॉट अ पर्स। समझे? जस्ट इमेजिन लगा के बना सकते हैं, नहीं तो सीधा फैंसी दैट यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड यू गॉट अ वॉलेट। क्या बोला मैंने? रिपीट, somebody रिपीट। फैंसी दैट यू आर वॉकिंग ऑन द रोड। तो फैंसी लगा के बना सकते हैं। समझ में आया बात सबको? हाँ। ठीक है? या किसी को मान लो बोलना है, मान लो तुम लड़का नहीं लड़की होते, फैंसी दैट यू आर अ गर्ल। लाइन कट गया एवरीवन, यू विल जस्ट वेट। ठीक है? हो सकता है कनेक्शन कटेगा, मेरे पास इंटरनेट इसमें नहीं है कनेक्शन, मैं वाईफाई का कनेक्शन सेट करता हूँ। यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। वी आर लेफ्ट विथ 3 more words, ओके, वी विल फिनिश इट। हमारे पास 3 शब्द और हैं, इसको खत्म करते हैं। राइट? आफ्टर इमेजनरी वी हैव नेक्स्ट वर्ड इमीडिएट। क्या है? हाँ, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी से। ठीक है? लिख लीजिए, तुरंत या जल्दी से, दैट्स इमीडिएट। इमीडिएट के बाद है इम्प्लीमेंट। क्या लिखा हुआ है? हाँ, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है, दो मीनिंग है, ध्यान से सुनिए। इम्प्लीमेंट का मतलब, एक मतलब होता है कोई नियम या कानून लागू करना। क्या होता है?
जैसे इफ सम काइंड ऑफ लॉ इज मेड, अगर कोई नियम बनता है तो दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री, ठीक है, राइट, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट हो गया। अब इम्प्लीमेंट का एक और मीनिंग है, लोहे के बने हुए औजार को हम लोग इम्प्लीमेंट कहते हैं, इसको लिखना पड़ेगा आयरन इम्प्लीमेंट। प्रशांत, डू यू रिमेम्बर ये वर्ड? आपने इससे पहले कहाँ पढ़ा है, कुछ याद आता है? कौन से कहानी पढ़ा है, विच स्टोरी? बताओ। मैं आयरन इम्प्लीमेंट कहाँ से, वो डॉक्टर थे, लोहार थोड़ी थे। विच स्टोरी? हाँ, इन विच स्टोरी यू हैव रेड अबाउट रैट ट्रैप पैडलर? विच स्टोरी, कहानी का नाम? हम्म, अभी सही है, ठीक है। तो इन दैट रैट, ये रैट ट्रैप स्टोरी यू फाइंड मेंशन ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, लोहे के औजार। क्लियर हो गया? अब एक आखिरी चीज हम लोग देख ले, इम्प्रेस। अब ये इम्प्रेस का मीनिंग हमको तो नहीं लगता है बताने के लायक है, क्योंकि सब लोग इसी काम में लगे रहते हैं। करेक्ट है? एवरीबॉडी नोज इम्प्रेस क्या होता है? किसी को, हाँ, किसी को प्रभावित करना, ठीक है, राइट। किसी को ये समझा देना कि देखो हम तुमसे बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत अच्छा आदमी हैं, ठीक है, वही होता है इम्प्रेस करना। इम्प्रेस से बनता है इम्प्रेशन। करेक्ट। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वन आई स्टॉप vocab here.